हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्विज्ञानम। आज से हम काय चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग काय चिकित्सा चैप्टर 1 में 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कि काय चिकित्सा और काय चिकित्सा की निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और उसके भेद का वर्णन बताया जाएगा। और दूसरे में काय चिकित्सा और काय चिकित्सा की डिफरेंट क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन का वर्णन किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद के 8 अंगों में काय चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान पहले अध्याय के 7वें श्लोक में बताया है कि काय चिकित्सा भी आयुर्वेद के 8 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग होता है। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर 3 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, जिसमें SAQ, LAQ नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट MCQ पर्पस से यह थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम काय के बारे में डिस्कस करेंगे। काय शब्द की व्युत्पत्ति। काय शब्द की व्युत्पत्ति चिन चैने धातु में घन प्रत्यय लगने से होती है, जिसका अर्थ होता है चयन या फिर संग्रह करना। यहाँ पर चयन शब्द को चय उपचय से लिया गया है। चय उपचय का अर्थ हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनसे बताया गया है। यहाँ काय को 2 और अर्थों में लिया गया है। पहला देह और दूसरा शरीर। देह को उपचय से और शरीर को अपचय से बताया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, काय शब्द को चय उपचय व्यापार का बोधक बताया गया है, जो पूर्ण रूप से जठराग्नि पर केंद्रित होता है। यही अग्नि जब अन्नादि के उपचय एवं अपचय क्रिया को संपन्न करती है, तो उससे शरीर की सभी धातुओं में साम्यावस्था बनी रहती है। यहाँ काय को कैटाबॉलिक प्रोसेस और देह को एनाबॉलिक प्रोसेस से बताया गया है। अब हम काय की निरुक्ति के बारे में बात करेंगे। काय की निरुक्ति पहली है कायति शब्द इति काय। यहाँ पर काय को हृदय से रेफरेंस लिया गया है। जिस प्रकार हृदय में रक्त धमन करते समय शब्द की उत्पत्ति होती है, उसी से हम लोग काय को हृदय के समान अर्थ लेते हैं। दूसरा इसका निरुक्ति है कायति इति काय। यहाँ काय को मन के अर्थ में बताया गया है। यहाँ जो मन है वो संपूर्ण रूप से सभी क्रियाओं का जनक होता है एवं प्रेरक होता है। इसी कारण काय को मन भी कहा गया है। तीसरी निरुक्ति है चीयते अन्न आदि भी इति काय। यहाँ काय को जठराग्नि से लिया गया है। यहाँ पर अन्न आदि द्वारा जिसका भी चय उपचय या पोषण होता है, उसे हम जठराग्नि कहते हैं, और यही जठराग्नि हमारी काय के अर्थ में उपयुक्त होती है। अब हम काय की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। काय की परिभाषा है अन्न काय शब्देन दोष धातु मल संघात उच्यते। आचार्य सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान 29वें अध्याय के 2 श्लोक में बताया है कि काय शब्द का अर्थ होता है जो दोष धातु एवं मल का संघात करता है, उसे हम काय कहते हैं। अब हम चिकित्सा की निरुक्ति के बारे में वर्णन करेंगे। चिकित्सा की निरुक्ति है चिकित्सा तत् प्रतिकारः। दास निघंटु ने कहा है कि जो रोग प्रतिकारक कार्य होते हैं उन्हें चिकित्सा कहा जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जो रोगों को उत्पन्न करने वाले कारणों को जब हम दूर कर देते हैं
तो वही चिकित्सा कहलाती है, अथवा ऐसी कोई भी क्रिया या ऐसा कोई भी उपाय जो व्याधि का हरण करे उसे हम चिकित्सा कहते हैं। अब हम चिकित्सा की व्युत्पत्ति के बारे में बताएंगे। चिकित्सा की व्युत्पत्ति कित रोगा उपनयने धातु में सन और टा प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ होता है दूर करना। यहाँ कित शब्द का अर्थ बताया गया है दूर करना, अर्थात चिकित्सा का पूर्ण रूप से अर्थ हुआ ऐसा रोग, ऐसी उपाय या ऐसी भी क्रिया जो रोगों को या व्याधियों को दूर करने में सक्षम हो, उसे हम चिकित्सा कहते हैं। अब हम चिकित्सा की परिभाषा पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान 16वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्बीजाम स्मृतम, यानी कि या भी क्रिया भी जायन्ते, यानी कि विविध उपायों के द्वारा जब हम या फिर विविध कार्यों के द्वारा जब हम रोग उत्पादक कारणों को दूर करके शरीर की सभी धातुओं को साम्य अवस्था में लाते हैं, तो उससे जो जब रोगों की शांति होती है तो उसे हम चिकित्सा कहते हैं। और यही चिकित्सा भीषक का हमारे कर्म होता है। अब हम काय के पर्यायों का वर्णन करेंगे। काय के विविध रूप से अनेक पर्याय बताए गए हैं, जैसे कि गात्रम, वपुः, संहनन, शरीर, वर्ष्म, विग्रह, कायो देह, क्लीबपंसु, स्त्रियां, मूर्ति, तनुः। अमरकोश ने विविध पर्यायों का वर्णन बताया है, जिसमें सबसे पहला है गात्रम। गात्रम का अर्थ होता है गतिमान होना या फिर क्रियाशील होना। क्रियाशील का यहाँ अर्थ है कि जब हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ गतिशील होती हैं, या फिर जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है या रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वह गतिमान रहता है, वह रुकता नहीं है, इसे हम गात्रम कहते हैं। अब हम वपु की बात करते हैं। वपु का अर्थ होता है पूर्व जन्म में जितने भी कार्य किए हैं उसे जो व्यक्ति भोगता है उसे हम वपुः कहते हैं। संहनन का अर्थ होता है जिस समय शरीर में चय उपचय की परंपरा चल रही होती है उसे हम संहनन कहते हैं। चौथा पर्याय है शरीर। शरीर को हम एक श्लोक से समझ सकते हैं, क्षीयते इति शरीरम, यानी कि जो प्रतिक्षण आयु में क्षीण होता रहता है उसे हम शरीर कहते हैं। अगला पर्याय है वर्ष्म। वर्ष्म का अर्थ होता है जो प्रजनन करने में समर्थ हो, यानी कि जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो उसे वर्ष्म कहा जाता है। विग्रह का अर्थ होता है कि मूर्ति या स्वरूप में होने को विग्रह कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों यानी कि पंच महाभूतों से निर्मित है। यहाँ पर पंच तत्वों का विग्रह होता है, तभी शरीर की उत्पत्ति होती है। अगला पर्याय है काय। यहाँ हम काय को चयन शब्द से समझ सकते हैं। चयन यानी कि चीयते अनादि भी इति काय, जिसका अर्थ होता है
कि अन्न आदि के द्वारा जिसका संपूर्ण रूप से पोषण हो या चय उपचय हो उसे हम काय कहते हैं। अगला पर्याय है देह। देह को हम समझ सकते हैं जो चयात्मक यानी कि जो चय उपचय क्रियाओं का बोध कराने में कारण हो उसे हम देह कहते हैं। अगला पर्याय है कलेवर। कलेवर का यहाँ अर्थ बताया गया है कि जिस समय हमारी शरीर की वृद्धि के लिए श्रेष्ठ शुक्र एवं श्रेष्ठ शोणित की ज़रूरत होती है, तो जो श्रेष्ठ शुक्र को उत्पन्न करने में कारण होता है जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि हो सके उसे कलेवर कहते हैं। यहाँ तनु को 2 तनु का वर्णन बताया गया है, एक दीर्घ और एक ह्रस्व। यहाँ पर जो ह्रस्व तनु है उसका अर्थ होता है विस्तार से या प्रसारण होना, और जो दीर्घ तनु है उसका अर्थ होता है जो फैला हुआ हो या जो बढ़ा हुआ हो। अगला पर्याय है मूर्ति। मूर्ति का अर्थ होता है जो आकृतिवान हो, यानी कि हमारी जो शरीर है वो पंच महाभूतों से निर्मित है। अलग अलग पंच महाभूतों का अलग अलग काम है हमारे शरीरों में। इसी तरह जो पृथ्वी महाभूत है वह हमारे शरीर की आकृति में कारण होती है, जो हमारे शरीर को एक डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट साइज प्रदान करती है। इसे ही हम मूर्ति कहते हैं। अब हम काय के भेद के बारे में बताएंगे। काय का अर्थ, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया, काय का एक अर्थ मन भी कहा गया है, परंतु मन तो एक है, इसका अति सूक्ष्म विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि हम मन के अनेक भेद नहीं बताए जा सकते हैं, परंतु मन जो होता है वो त्रिगुण प्रधान होता है। त्रिगुण प्रधानता का मतलब होता है कि यह सत्व रज तम से निर्मित होता है, इसीलिए त्रिगुण प्रधानता की वजह से मन को भी काय को 3 प्रकार का बताया गया है। पहला सात्विक काय, दूसरा राजस काय और तीसरा तामस काय। सात्विक काय 7 भेद होते हैं, राजस काय के 6 भेद होते हैं और तामस काय के 3 भेद बताए गए हैं। सात्विक काय के अंदर ब्रह्म काय, महेंद्र काय, वारुण काय, कौबेर काय, गंधर्व काय, याम्य काय, आर्ष काय बताया गया है। राजस काय के अंदर असुर काय, सर्प काय, शाकुन काय, राक्षस काय, पैशाच काय, प्रेत काय का वर्णन है, और तामस काय के अंतर्गत पार्श्व काय, मत्स्य काय, वानस्पत्य काय का वर्णन बताया गया है। इसके अतिरिक्त काय के अन्य भेद भी होते हैं जो प्रकृति एवं सार से संबंध रखते हैं। प्रकृति एवं सार के अनुसार भी काय के विभिन्न भेद बताए गए हैं। जैसा कि हम सभी ने सेकंड प्रॉफ में पढ़ा है कि प्रकृति 7 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और द्वंद्वज। और सार के अनुसार हमारे 8 सार बताए गए हैं, त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। अब हम व्याधि के चिकित्सा के पर्याय का वर्णन करेंगे। चिकित्सा के पर्याय में एक महत्वपूर्ण पर्याय है जो है व्याधि हर, यानी कि जो व्याधि को दूर करने वाला हो उसे हम व्याधि हर कहते हैं। पथ्यम, पथ अर्थात जो स्रोतसों के लिए हितकर होता है। साधनम, जिसके द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति हो उसे हम साधन कहते हैं। औषध, जब हम अनेक द्रव्यों का सम्मिश्रण लेते हैं उसे हम औषध कहते हैं। अगला पर्याय है प्रायश्चित। जब हम पूर्व जन्म में किए हुए पापों का भय मन से दूर करने के लिए जो कार्य करते हैं
वह प्रायश्चित होता है। अगला पर्याय है प्रशमन। प्रशमन मतलब होता है जो व्याधियों को शमन करने वाला हो। अगला पर्याय है प्रकृति स्थापन। प्रकृति स्थापन का अर्थ होता है कि जब हमारे शरीर की सभी धातुएं वैषम्य हो जाती हैं या विषमता आ जाती है तो उन विषमता को दूर कर पुनः धातु साम्यता की स्थिति को वापस लाना ही हमारी प्रकृति स्थापन कहलाती है। अगला पर्याय है हितम। ऐसे औषध आहार विहार का सेवन करना जो हमारी शरीर के लिए हितकर पाया जाता है। भेषज जो रोग रूपी भय को दूर करता है उसे हम भेषज कहते हैं। अगध। अगध का यहाँ अर्थ है जो अ और गध यानी कि गध का अर्थ होता है रोग और अ का होता है एब्सेंट यानी कि जो रोगों को दूर करे वह अगध होता है। ये सभी चिकित्सा के पर्याय बताए गए हैं। अब हम चिकित्सा के भेद का वर्णन करेंगे। चिकित्सा के अनेकों भेद हैं। एकविध चिकित्सा, द्विविध चिकित्सा, त्रिविध चिकित्सा, चतुर्विध, पंचविध, षड्विध, अष्टविध, दसविध और अष्टादश। सबसे पहले हम एकविध चिकित्सा का बात करेंगे। एकविध चिकित्सा के अंतर्गत निदान परिवर्जन और पथ्य सेवन आता है। निदान परिवर्जन का मतलब होता है कि ऐसे निदानों का सेवन न करना जो रोगों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे निदानों को हटा देना, रोग उत्पादक कारणों का त्याग करना ही निदान परिवर्जन कहलाता है। पथ्य सेवन। जब हम संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर पाया जाता है, लेकिन जब हम असंतुलित आहार जैसे कि जंक फूड का सेवन करते हैं तो उससे हमारे रोगों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमें रोगों के अनुसार पथ्यों का सेवन करना चाहिए। ऐसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो, न कि अहितकर। द्विविध चिकित्सा के अंतर्गत 7 भेद बताए गए हैं। पहला शीत उष्ण, संतर्पण अपतर्पण। यहाँ पर शीत उष्ण का अर्थ है कि यदि रोगी के शरीर में जो रोगों का हेतु है यदि वो उष्ण है तो हमें शीत उपचार करना चाहिए, और यदि रोग का जो हेतु है वह शीत है तो उसमें हमें उष्ण उपचार करना चाहिए। दूसरा है संतर्पण अपतर्पण। आयुर्वेद में 2 प्रकार की व्याधियाँ बताई गई हैं। एक संतर्पण, जिसमें कि संतर्पण का अर्थ होता है बृंघन और अपतर्पण का अर्थ होता है लंघन। यहाँ पर संतर्पण जब की चिकित्सा हम अपतर्पण से करते हैं और अपतर्पण की चिकित्सा संतर्पण से की जाती है। तीसरा है शमन और शोधन। यहाँ शोधन का अर्थ होता है कि जब हमारे शरीर में दोष बढ़ गए होते हैं तो उन दोषों को शरीर के बाहर निकालना, न कि शरीर के अंदर ही शमन करना। और शमन का अर्थ होता है कि प्रकोपित हुए दोषों का शरीर में ही औषध सेवन से या किसी भी प्रोसेस से शरीर के अंदर ही उसका शमन करना, शांत करना। चौथा है ऊर्जस्कर या रोगग्न। ऊर्जस्कर, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि यह हमारे शरीर में ओज, बल, वर्ण की वृद्धि करता है। और रोगग्न के नाम से ही समझ आता है कि जो रोगों को दूर करे वह रोगग्न कहलाता है। अगला है रसायन वाजीकरण। अगला है रोग प्रशमन और अपुनर्भव। रोग प्रशमन का अर्थ होता है कि ऐसे उपायों या ऐसी क्रियाओं को करना जिससे कि रोग अपने स्वयं के स्थान में ही शमन हो सके, उसे हम रोग प्रशमन कहते हैं। और अपुनर्भव का मतलब होता है कि ऐसे उपायों को करना जिससे कि रोग की पुनः उत्पत्ति न हो सके, उसे हम अपुनर्भाव कहते हैं। अगला है द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत।
द्रव्यभूत चिकित्सा के अंतर्गत हम वानस्पतिक, जंगम और विद्ध द्रव्यों का प्रयोग करके हम रोगों का निवारण करते हैं, लेकिन अद्रव्यभूत चिकित्सा के अंतर्गत हम विविध उपायों का करते हैं, जैसे कि भय दर्शन, विस्मारण, क्षोभन, हर्षण, मंत्र, जप। इन सभी के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वो अद्रव्यभूत कहलाती है। अगला है त्रिविध चिकित्सा। त्रिविध चिकित्सा के अंतर्गत भी 7 भेद बताए गए हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो त्रिविध चिकित्सा के भेद हैं वो हैं दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, सत्वाजय। अगला है अंतःपरिमार्जन, बहिःपरिमार्जन और शस्त्र प्रविधान। दैव विपाश्रय के अंतर्गत हम व्यक्ति के बलि या फिर मंत्र, मणि, मंगल, औषध धारण के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वह दैव विपाश्रय कहलाती है। युक्ति विपाश्रय के अंतर हम रोगी के बल को देखते हैं, देश को देखते हैं, काल का विचार करके युक्ति लगाकर हम औषध का सेवन कराते हैं, तब हम उसे युक्ति विपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। सत्ववाचक चिकित्सा वह होती है जिसमें हम मन को अहित विषयों से दूर करके या उसे अहित विषयों से मन को हटाकर विज्ञान तथा समाधि के द्वारा मनों का निग्रह करके चिकित्सा करते हैं, तो उसे हम सत्ववाचक कहते हैं। अगला है अंतःपरिमार्जन। अंतःपरिमार्जन में हम औषधियों का अंतः रूप से सेवन करते हैं या प्रयोग करते हैं। बहिर्परिमार्जन में हम औषधियों का बाहरी रूप से उपयोग करते हैं, जैसे कि लेप लगाना, प्रलेप लगाना। इनसे हम जब रोगों को दूर करते हैं उसे बहिर्परिमार्जन कहते हैं। शस्त्र प्रविधान, शस्त्रों द्वारा जब हम छेदन, भेदन या अग्नि कर्म, क्षार कर्म, जलौका कर्म करते हैं जिससे कि रोगों को दूर कर सकें, उसे शस्त्र प्रविधान कहते हैं। भैषज रत्नावली के अनुसार 3 भेद हैं: आसुरी चिकित्सा, मानुषी चिकित्सा और दैवी चिकित्सा। यहाँ आसुरी चिकित्सा का अर्थ है कि जब हम शस्त्र आदि से किसी की चिकित्सा करते हैं जिससे कि रोगों का निवारण हो सके, उसे हम आसुरी चिकित्सा कहते हैं। यह शल्य कर्म में आ जाता है। मानुषी चिकित्सा को हम काय चिकित्सा के अंतर्गत ले सकते हैं, जिसमें हम कषाय या फिर चूर्ण आदि के द्वारा जो भी चिकित्सा की जाती है, किसी भी औषधि का क्वाथ बना के उसका चूर्ण बनाकर रोगी को देकर उसके रोगों का निवारण करते हैं, उसे मानुषी चिकित्सा कहते हैं। दैवी चिकित्सा के अंतर्गत हवन, मंगल आदि कर्म करते हैं या फिर लौ आदि से जो भी हम चिकित्सा करते हैं, इसमें मानस चिकित्सा आ जाती है। अब कृमि चिकित्सा के अंतर्गत चरक के अनुसार है अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान का त्याग करना। अपकर्षण जो है वह 2 प्रकार का होता है, बाह्य अपकर्षण और एक होता है अभ्यंतर अपकर्षण। बाह्य अपकर्षण में हम किसी भी यंत्र या हाथ के द्वारा जब हम कृमि आदि को बाहर निकालते हैं उसे बाह्य अपकर्षण कहते हैं। अभ्यंतर अपकर्षण जब हम पंचकर्मों के उपायों द्वारा अंदर की प्रकोपित दोषों का शमन करते हैं या कृमि आदि को बाहर निकालते हैं, उसे हम अभ्यंतर अपकर्षण कहते हैं। प्रकृति विघात भी 2 प्रकार से होता है, बाह्य प्रकृति विघात और आभ्यंतर प्रकृति विघात। बाह्य प्रकृति विघात में हम लेप लगाते हैं, प्रलेप लगाते हैं, स्वेद आदि के द्वारा जो हम बाह्य रूप से प्रयोग कर सकें अपने शरीर में। आभ्यंतर प्रकृति विघात में हम औषध द्रव्यों का उपयोग करके रोगों का निवारण करते हैं। अगला है निदानों का त्याग। ऐसे निदानों का त्याग करना जो रोगों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम निदानों का त्याग कहते हैं। अगला भेद है अपतर्पण के आधार पर। अपतर्पण के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं: लंघन, लंघन पाचन और दोषोपसेचन। लंघन का अर्थ होता है जब हमारे शरीर में अल्प बल दोष होते हैं तब हम लंघन कराते हैं। लंघन पाचन जब हमारे शरीर का बल मध्यम अवस्था में होता है तो हम उसे
लंघन पाचन रोगी को कराते हैं। दोष वशेषण, जब हमारे शरीर में बहुमात्रा में दोष की उपस्थिति होती है तो हम रोगी को दोष वशेषण कराते हैं। यहाँ पर लंघन पाचन, दोष वशेषण हम रोगी के अग्नि के बल या फिर अबल पर ही हम निर्भर करती है। यदि रोगी का बल अल्प बल है तो लंघन कराया, अगर मध्यम बल है तो लंघन पाचन, और बहुत ज़्यादा उसके दोष हैं तो उसे दोष वशेषण कराते हैं। अगला भेद है औषध की कार्ममुक्ता की दृष्टि से। औषध की कार्ममुक्ता की दृष्टि से 3 प्रकार के बताए गए: हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत। हेतु विपरीत का अर्थ होता है कि जो रोगों को उत्पन्न करने वाले कारणों के विपरीत पदार्थों का सेवन करना। व्याधि विपरीत का अर्थ है जो व्याधि को उत्पन्न करने वाले कारणों के विपरीत औषधि का सेवन करना। उभय विपरीत यानी कि जो रोग उत्पादक हेतु हैं या रोग दोनों के विपरीत औषधियों का सेवन करना। द्रव्य भेद से 3 बताए गए हैं: भौम, औद्भिद और जांघम। भौम का अर्थ है जैसे कि लौह, स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के द्वारा जो चिकित्सा की जाए। औद्भिद का अर्थ है जो वानस्पतिक औषधि द्रव्यों के द्वारा जब हम चिकित्सा करते हैं। जांघम का अर्थ होता है कि जो जांघम पशु पक्षियों द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, जैसे कि घृत, तैल, वसा आदि, मूत्र, शुक्र या मांस आदि के द्वारा जब हम चिकित्सा करते हैं। अगला है चतुर्विध चिकित्सा। चतुर्विध चिकित्सा के अंतर्गत पहला है सामान्य विशेष सिद्धांत के आधार पर। सामान्य विशेष सिद्धांत के आधार पर 4 बताए गए हैं: क्षीण हुए दोषों की वृद्धि करना, प्रकोपित दोषों का यानी कि पहले का अर्थ है जब हमारी शरीर में दोष क्षीण हो गए हैं तो उस समय हम सामान्य से अपने शरीर के दोषों का वृद्धि कराते हैं। जब हमारे शरीर में प्रकोपित हुए दोषों का प्रशमन कराना, जब हमारे शरीर में दोष अधिक मात्रा में प्रकोपित हो जाते हैं तो हम उन्हें स्वस्थान ही उसका शमन करते हैं। तीसरा, वृद्ध हुए दोषों का निर्हरण करना, जो दोष हमारे शरीर में अधिक वृद्ध हो गए हैं, जिन्हें हमारे शरीर में रखने से काफ़ी हमें हानि पहुंच सकती है, उन दोषों को हमें निर्हरण यानी कि उसे शरीर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। सम दोषों को सम रखना, यहाँ चौथे में बताया गया है सम दोषों को बनाए रखने के लिए हमें उचित रूप से आहार विहार या फिर अधिक नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारी दोष जो हैं शरीर में वो साम्य अवस्था में बने रहें। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 प्रकार हैं: संशोधन, संशमन, आहार और आचार। संशोधन का अर्थ होता है कि जब हमारे शरीर में दोष एवं मल धातु का अधिक रूप से बढ़ जाने पर हम जब उसे शरीर से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम संशोधन कहते हैं। संशमन, प्रकोपित दोषों को यथास्थानीय हम जब शमन करते हैं उसे संशमन कहा जाता है। आहार का यहाँ अर्थ लिया गया है कि रोगों के निवारण के लिए हमें रोगी के अनुसार ही आहार का सेवन करना चाहिए। आचार, यहाँ एक तरीके से चिकित्सा का ये भेद भी है कि जिसमें हम सद आचरण का पालन करते हैं। इसका प्रयोग करने से हम जो रोगी होता है वह स्वस्थ हो जाता है, अर्थात उसके रोग दूर हो जाते हैं। अगला है औद्भिद द्रव्यों के भेद। औद्भिद द्रव्यों के हिसाब से 4 भेद बताए गए हैं: वनस्पति, वानस्पतिक, विरुद्ध और औषध। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ये द्रव्यों के भेद पढ़े हैं। नेक्स्ट, पंचविध चिकित्सा के अनुसार भेद है। संशोधन चिकित्सा में 5 भेद बताए गए हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य या फिर शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण। वमन का अर्थ होता है कि बढ़े हुए दोषों को ऊर्ध्व भाग से निकालना, ऐसे औषधि का सेवन करना जो हमारे वृद्ध हुए दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से निकाले। विरेचन,
ऐसे औषधियों का सेवन करना जो दोषों को अधोमार्ग से निकालता है। बस्ती वह होती है जिसमें औषध आदि द्रव्यों का रोगों के निवारण के लिए गुदा मार्ग में प्रवेश कराना। शिरोविरेचन या नस्य का अर्थ होता है नासा मार्ग से हम औषधि द्रव्यों का सेवन करते हैं। रक्त मोक्षण, यहाँ हम रक्त मोक्षण में दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इस उपाय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। षड्विध चिकित्सा, षड्विध चिकित्सा के अंतर्गत हम षड उपक्रम की बात करते हैं। षड उपक्रम है लंघन, रिंगन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। लंघन का अर्थ होता है जो चिकित्सा शरीर में लघुता उत्पन्न करती है उसे हम लंघन कहते हैं। रिंगन, जो ऐसी चिकित्सा जो शरीर के बल, वर्ण, ओज की वृद्धि करे। रुक्षण का अर्थ है जो शरीर में शुष्कता या रुक्षता उत्पन्न करती है। स्नेहन, जो शरीर में स्निग्धता या मृदुता उत्पन्न करे उसे हम स्नेहन कहते हैं। स्वेदन का अर्थ है जिस चिकित्सा से शरीर में स्तंभन या गुरुता उत्पन्न होती है उसे हम स्वेदन कहते हैं। स्तंभन का अर्थ होता है शरीर में जो गतिमान और चलमान गुण है उनको स्तंभित करना या फिर उनको एक जगह पर स्थिर करना। सप्तविध व्याधि, सप्तविध चिकित्सा के अंतर्गत हम समन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। समन चिकित्सा 7 प्रकार की बताई गई है। दीपन, पाचन, क्षुधा, तृष्णा, व्यायाम, आतप और मारुत। दीपन के द्वारा हम जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। पाचन द्वारा हम आम आदि का पाचन करते हैं। क्षुधा के द्वारा हम उपवास आदि को करते हैं। तृष्णा में हम जल का सेवन कम से कम प्रयोग करते हैं। व्यायाम, जो व्यायाम पर आधारित होता है। आतप का अर्थ है सूर्य की किरणों के द्वारा चिकित्सा करना। मारुत का अर्थ होता है वायु, जिसमें हम खुली हवा से रोग का शमन करते हैं। अगला है अष्टविध चिकित्सा। अष्टविध चिकित्सा 8 प्रकार के शस्त्र कर्मों से बताई गई है, जिनमें हम पढ़ेंगे छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। इसके अतिरिक्त हम अन्य भेद हैं दशविध भेद। दशविध भेद में लंघन चिकित्सा के भेद आचार्य चरक ने लंघन चिकित्सा के भेद में बताया है। वमन, विरेचन, निरोवस्ति, नस्य, पिपासा, आतप, मारुत, पाचन, उपवास और व्यायाम। अष्टादश चिकित्सा। अष्टादश चिकित्सा में हम 18 प्रकार के चिकित्साओं का वर्णन करेंगे। यहाँ पर उपचय के 6 भेद बताए गए हैं। उपचय का अर्थ होता है जो हमारे ऐसे औषध आहार विहार का सेवन करना जो हमारे शरीर में सुख की उत्पत्ति करता है या जो हमारे शरीर के लिए साथ में होता है। उपचय के विपरीत एक अर्थ होता है अनुपचय, जिसका अर्थ होता है असाथ में। उपचय के 6 भेद हैं हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। यहाँ पर जब हम इन 6 भेदों को आहार विहार और औषध के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह 18 प्रकार के बताए गए हैं। अब हम काय चिकित्सा की परिभाषा पढ़ लेते हैं। काय चिकित्सा की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृतानाम व्याधीनाम ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि उपशमनार्थम। इसका अर्थ होता है कि हमारे सर्वांग शरीर में स्थित व्याधियाँ जैसे कि ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि का उपशमन करने की जो प्रक्रिया या फिर क्रिया बताई जाती है उसे हम काय चिकित्सा कहते हैं।
अन्य शब्दों में हम काय को अग्नि से भी समझ सकते हैं। जहाँ अग्नि की चिकित्सा की जाती है उसे हम काय चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हम 18 प्रकार के उपसय का वर्णन किए हैं, जिसमें हम जान सकते हैं कि हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी में कौन से औषध, अन्न और विहार का सेवन कर सकते हैं। ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग प्लीज़ लर्न कर लें। ऐसे ही वीडियोस के अपडेट के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।